ओके बच्चों, तो भाई मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले एक्सरसाइज 8.1 वाले बता दिए। आई होप आप लोगों ने फॉर्मूले की वीडियो ज़रूर देखी, और नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप पहले जाके उसकी वीडियो देखो फॉर्मूला की, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं आया, क्योंकि पूरा इंटायर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन पी अपॉन एच कॉस बी अपॉन एच वो वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन में क्या लेके आप क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, जिसमें बी 90 डिग्री, ये तो ए बी सी ये ट्राइंगल है और बी 90 डिग्री है इसमें। ठीक है, और हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वैसे भी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रखा है, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस बी सी इज 7 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा है, दिस इज सी, दिस इज सी, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच बी सी इज 7 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर। डिटरमाइन ए बी मल्टीप्लाई कॉस ए, सॉरी साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको ट्राइंगल गिवन है उसके आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो पहले पाइथागोरस लगाओ और वो साइड्स फाइंड करो। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये दोनों साइड तो पता है बट ये नहीं पता, तो इसको फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस रूल क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर, 90 डिग्री इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो बाकी के दो साइड बच गए उसके स्क्वायर के बराबर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमें नहीं पता बट ए बी हमें पता है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी हमें पता है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड किया 625, दिस इज ए सी स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट होगा, सो ए सी विल बी 625 का रूट, ए सी 625 का रूट 25 सेंटीमीटर, सो सिंपल। ओके, तो हमने ये साइड भी फाइंड कर ली, दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, तो सो सिंपल। देखो फर्स्ट पार्ट, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। इसमें आपको एक चीज समझनी है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली साइड पी होती है। किसकी बात होती है, देखो किस एंगल की बात हो रही है, यहां पे एंगल ये है ए, तो जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड हमेशा पी होगी। हमेशा जो भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल गिवन होगा उसके सामने वाली साइड को आपको पी लेना है। ओके, ठीक है, अगर ये पी है तो एच तो कभी नहीं बदलता, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है। पी कौन सा, जिस एंगल की बात हो रही है। एच कौन सा, एच वो साइड जो 90 डिग्री के सामने वाली है। अब पी हो गया, एच हो गया, जो बचा वो बी है, तो दिस वुड बी आवर बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें P, B और H पता है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन P अपॉन H, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस B अपॉन H। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है, फॉर्मूला याद है, उनको ये बात समझ में आ जाएगी। जिन्होंने नहीं देखी तो पहले फॉर्मूला देखो आप। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज P, P इज 7। ओके, इस साइड भी लिख लेते हैं भाई, P की जगह पे हमारा BC और H की जगह पर है हमारा AC, B की जगह पर है हमारा AB और H की जगह पे फिर से AC। H हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, तो BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू है 25 मल्टीप्लाई AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 36, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 दूनी 14 और 16, 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25 625। तो ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत आसान था, बहुत आसान था, आपको साइन मल्टीप्लाई कॉस निकालना था। तो पहले अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंगल के अकॉर्डिंग पहले मैंने P, B, H पता किया। बहुत आसान था P, B, H पता करना, क्योंकि एंगल पता है तो P, B, H भी पता है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट करने के लिए एंगल बदल गया, एंगल बदल गया तो हमारे P, B, H भी बदल जाएंगे। याद रखना, हमेशा एंगल के सामने वाली साइड P होती है। अगर आपने एंगल बदला तो P और B भी बदल जाएगा। H तो कभी नहीं बदलता, H तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला था, बट P और B चेंज होते रहते हैं एंगल चेंज होने से। आपको इस बात का ध्यान रखना है।
बच्चे यही गलती करते हैं सिर्फ। इसमें कॉन्सेप्ट ही यही है कि एंगल के सामने वाला साइड P लेना है और अदर साइड B लेना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। फिर सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, बस एंगल बदल दिया इन्होंने। क्या किया इन्होंने, एंगल बदल दिया। तो देखो एंगल क्या है, साइन C मल्टीप्लाई कॉस C। आप इसको हटा दो, अब आपका ये P नहीं है, ये B नहीं है, H तो कभी नहीं बदलता, H तो हमेशा 90 डिग्री के साथ। अब एंगल है C, तो अगर एंगल C है तो एंगल के सामने वाला P होता है। अब P हमारा ये है, ये हमारा P, LH तो कभी बदलता नहीं, अब हमारा ये B है। याद रखना एंगल बदल गया इसलिए P और B भी बदल जाएगा। नाउ फिर से साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H। इसमें P कौन सा है, इसमें P हमारा AB और H तो बदलता ही नहीं AC। इस बार B क्या है, BC और फिर H कौन सा, AC। तो AB कितना, AB है हमारा इस बार 24, AC कितना 25, ये 7 और ये 25। आएगा उतना ही है ना, आएगा उतना ही क्योंकि वैल्यूज वही है। तो आंसर वही है, बट याद रखना एंगल बदल गया तो साइड्स बदल जाते हैं। आप ये मत सोचना कि आंसर सेम आया तो हर बार आपके केस में आंसर सेम आएगा, चाहे एंगल बदलो चाहे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। एंगल बदल गया, साइड्स बदल गई, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ओके स्टॉप करियो।